दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर जहां किसी भगवान की मूर्ति को पूजा नहीं जाता, तो आखिर इस मंदिर में किसकी होती है पूजा? इस मंदिर में एक खास यंत्र को देखने से लोग दूर दूर के से आते हैं। इस खास यंत्र को देखने के लिए लोगों का मजमा यहां पर लगता है। मान्यता है कि यहां एक बार उस यंत्र के दर्शन हो जाए तो सारे संकट दूर हो जाते हैं। खासकर कहा जाता है कि इस मंदिर में चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। तो आखिर कौन से देव यहां पूजे जाते हैं और मंदिर में मूर्ति क्यों नहीं है? आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य? तो आइए आपको लिए चलते हैं दुनिया के अनोखे मंदिर में, जो है दतिया के उनाव गांव में। ऐसा मंदिर जहां किसी देवता की मूर्ति नहीं है, फिर भी ये मंदिर है हजारों लोगों की आस्था का केंद्र। यहाँ पूजा तो होती है, लेकिन किसी देवता की नहीं। यहाँ भोग तो चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी देवता या भगवान के चरणों में नहीं। यहाँ जलाभिषेक भी होता है, लेकिन भोलेनाथ का नहीं। जी हाँ, ये अनोखा मंदिर स्थित है दतिया जिले के उनाव गांव में। ये प्रसिद्ध मंदिर है भगवान भास्कर का। इस सूर्य मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं है, बल्कि सूर्य यंत्र स्थापित है। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। उसमें सूर्य देव यंत्र के रूप में स्थापित हैं और सूर्य देवता को जल चढ़ाकर उनका पूजा अर्चना किया जाता है। उसी यंत्र पे जल चढ़ते हैं, ये इसकी मान्यता है। वैसे दुनिया भर में कई स्थानों पर सूर्य भगवान के मंदिर स्थापित हैं, लेकिन दतिया के उनाव गांव स्थित सूर्य भगवान का ये मंदिर दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां सूर्य देव की मूर्ति नहीं, बल्कि सूर्य यंत्र स्थापित है। कहते हैं कि ये सूर्य मंदिर हजारों साल पुराना है। राजा मरुत ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया था। यज्ञ में सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया। तब सूर्य देव यंत्र में प्रवेश कर यज्ञ में आए थे और तब से ये सूर्य यंत्र यहीं पर मौजूद है। ऐसी मान्यताएं हैं कि प्राचीन काल में ये सूर्य यंत्र जमीन में दब गया और करीब 250 साल पहले एक पंडा परिवार ने सूर्य यंत्र को जमीन से बाहर निकाला। बताते हैं कि इस पंडा परिवार को स्वप्न में बताया गया कि सूर्य यंत्र दतिया के उनाव में इस जगह पर जमीन के अंदर मौजूद है। स्वप्न में आदेश हुआ कि यहाँ आकर सूर्य यंत्र को बाहर निकालो। तब पंडा परिवार उनाव पहुंचा और सूर्य यंत्र को जमीन से बाहर निकालकर पूजा अर्चना शुरू की गई। सवाई मंदिर नहीं था। हमारे पूर्वजों को जो है कुरैशा के रहने वाले थे, तो वहाँ से हमारे पूर्वज 2 भाई यहाँ पे आए। उन्हें शब्द दिया कि आप आइए और हमारी सेवा पूजा करिए विधि विधान से। उसके बाद उन्होंने जो है मंदिर बनवाया, कच्ची ईंट और उसका मिट्टी का। उसके बाद फिर जो है जो यात्री लोग बाहर से आते थे, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी, जिनके बच्चे होते थे, जिनका कुष्ठ रोग ठीक होता था, वो लोग जो को भी दान पुण्य करते थे, उससे सब कुछ जो है इसका निर्माण हुआ। टील भी लगी, फिर बढ़िया के ग्रिल भी मंदिर में लग गई। सूर्य यंत्र यहाँ कैसे प्रकट हुआ ये तो आप जान गए, लेकिन भगवान भास्कर के मंदिर से जुड़ी एक कहानी और है। कहते हैं झांसी के राजा गंगाधर राव को कुष्ठ हो गया। तब उन्होंने उनाव में सूर्य यंत्र की पूजा की। सूर्य यंत्र के प्रताप से उनका कुष्ठ रोग ठीक भी हो गया और इसी के बाद राजा गंगाधर राव ने इस सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यहाँ एक मान्यता ऐसी भी है कि अगर किसी को चर्म रोग है और चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति 5 रविवार मंदिर के पास से बह रही पहुज नदी में स्नान करता है और सूर्य यंत्र पर जल चढ़ाता है, तो उसका चर्म रोग ठीक हो जाएगा। हमारे बेटे को मैंने दाग धब्बे हो गए थे, चर्म रोग हो गया था, तो बालाजी भगवान में हम लोग आए और पहले एतबार में ही चमत्कार हो गया बाबा का, और पहले एतबार में ही सब कुछ अच्छा हो गया। हम तभी से भक्त हो गए हैं बाबा को। इतना ही नहीं, अगर किसी के ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे हों तो वो भी
अनुकूल हो जाते हैं। तो ग्रह जब विपरीत होते हैं तभी परेशानियां आती हैं। सूर्य भगवान प्रसन्न हो, इनकी आराधना करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। सूर्य भगवान शरीर के विशेष स्वामी हैं। यहाँ चंद्रोद नाम का ऐसा भी शरीर में कष्ट हो, सफेद दाग हो, छाजन हो, खुजली हो, तो यहाँ वो ठीक होता है। सूर्य भगवान उच्च पद तो देने वाले हैं, शत्रु विनाशक हैं। हालांकि अनेक धर्मों में सूर्य का महत्व बताया गया है, लेकिन हिंदू धर्म और भारतीय सभ्यता में सूर्य का खासा स्थान है। उन्हें सभी देवी देवताओं में सबसे ऊपर माना गया है और कहते भी हैं कि जिन्हें हिंदू धर्म में देवों के तौर पर पूजा जाता है, उनमें सूर्य ही सजीव तौर पर हमारे सामने मौजूद हैं। अशोक शर्मा, दतिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या कभी आपने बिना तबले के तबला बजते हुए देखा है या कहें सुना है? जी हां, यहां तबला नहीं बजेगा, फिर भी तबले की थाप सुनाई देगी और ये कमाल होगा हथेलियों और उंगलियों से। आप भी देखिए, हथेली और उंगलियों की चुटकियों से चुटकी में तबले की थाप निकालने वाले संगीत का अजब जादूगर, जहां किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, बस हथेली और उंगलियां ही काफी हैं। उंगलियां सुनाएंगी सरगम की धुन, चुटकियों से निकलेगा चुटकी में संगीत। उंगलियां गीत गाएंगी, तान छेड़ेंगी, हाथ की हथेली से निकलेगी गजब की ताल। आइए आपको संगीत की महफिल में लिए चलते हैं, जहां उंगलियां और हाथ की हथेली वो कमाल कर रही है जिसे सुन आप भी तालों तले उंगलियां दबा लेंगे। लीजिए, यहाँ हाथों से तबले की ताल निकल रही है, हाथ की उंगलियां फिजाओं में संगीत घोल रही हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है, इसमें अनोखा क्या है? तो पहले ये जान लीजिए कि यहाँ बिना तबले के तबला बज रहा है। जी हाँ, बिना इंस्ट्रूमेंट के ये हुनरबाज कलाकार हथेली और उंगलियों से जादू बिखेर रहा है, संगीत का जादू। पाँच एक साल पहले वो तबले घर पे थे तो टाइम नहीं मिल पाता था उनको बजाने का, खेती और पढ़ाई के विषय में। तो धुन तो दिमाग में रहती, काम करते टाइम ऐसे चुटकियों से बजाते बजाते फिर धीरे धीरे आगे आ गया और इनको कन्वर्ट करके चुटकियों से बजाने लगा। बिना इंस्ट्रूमेंटल के किसी भी उसके बिना इंस्ट्रूमेंटल के मेरे हाथों की उंगली से बजा लेता हूँ सभी ताले तबले की। आइए आपको म्यूजिक के इस जादूगर से मिलवाते हैं। ये है मंदसौर के एरा गांव के रहने वाले लोकेंद्र राव, जिनके दिलो दिमाग पर कुछ अलग करने का जुनून सवार था, जिन्हें तबला बजाने का बेहद शौक है। लेकिन खेत पर काम और पढ़ाई में लोकेंद्र की जिंदगी बीत रही थी। घर पर तबले तो रखे थे, लेकिन रियाज के लिए वक्त निकाल पाना लोकेंद्र के लिए मुश्किल हो रहा था। तबले पर न तो ये संगत कर पा रहे थे, न ही तबले से थाप निकाल पा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह, और इसी जुनून में बिना तबले के तबले की धुन छेड़ी लोकेंद्र की उंगलियों और हथेली ने, जहां बिना तबले के होने लगा ताक धिन ताक। वो वंदे मातरम वाला है ना, वंदे
मातरम, तो उसके साथ में जैसे रिदम जो चलता है जैसे तबले का, तो धा दिना दिन तना ना तन, धा दिना दिन तना ना तन, तो इसके साथ में ऐसे बजा सकता हूँ। और बहुत सारे देशभक्ति गीत या फिल्म के सॉन्ग है उस पर बजा सकता हूँ। बिना तबले की थाप निकालना लोकेंद्र के लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए लोकेंद्र को जब भी जहां भी वक्त मिलता वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते। हाथों से संगीत का जादू बिखेरने की इस कला में कई बार परेशानियों से भी लोकेंद्र को दो चार होना पड़ा। कभी कभी 2-2.5 घंटे की प्रैक्टिस से उंगलियां छिलने लगी, लेकिन ये जख्म और दर्द भी लोकेंद्र के इस जुनून को रोक नहीं पाया। अब इस गजब हुनरबाज की यही चाहत है कि इस हुनर को कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए। स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ता है, जो तबले के बोल उनको कन्वर्ट करके इधर बजाना पड़ता है, और इसमें उंगलियां भी फट जाती है बहुत सारी बार। अगर ज़्यादा रियाज करता हूँ 2-2.5 घंटे के लिए समथिंग, तो इसमें हो जाता है। अच्छा, अब ये बताया कि इसमें क्या चाहते हैं आप आगे? इसमें चाहता हूँ कि कोई बड़ा सा म्यूजिशियन या किसी सिंगर के साथ में काम मिल जाए, वर्क करना मिल जाए तो अच्छा है, और थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म भी मिल जाए आपके ज़रिए या सिंगर के साथ में तो अच्छा है। लोकेंद्र ने बिना किसी गुरु की मदद से इस कला को सीखा है, जहां तबले से निकलने वाली हर ताल और बारीकियों को बखूबी ये कलाकार निभा रहा है। कहते हैं कला किसी की मोहताज नहीं होती। छोटे से गांव में रहने वाले लोकेंद्र का ये हुनर ही उनकी पहचान बन गया है। संगीत के इस जादूगर की तारीफ करते लोग थक नहीं रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिना वाद्य यंत्र के हथेली और उंगली से धुन निकालना वाकई काबिले तारीफ है। एक बार ऐसा मौका आया था कि मैं भी गया था वहाँ, और मैंने सुना कि वो बहुत अच्छा जो है उंगलियों से और हथेली से ताल निकालता है। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कोई अपनी उंगलियों से इस प्रकार से जो है ताल निकालता है, और उसका बड़ा अच्छा कमांड है। तो सारी सरगम जो है वो उंगलियों से निकाल लेता है, जबकि वाद्य यंत्र तबला ढोलक या अन्य जो यंत्र हैं उसको बजाने के लिए विधिवत शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, तब जाके ये ताल निकल पाती है। उंगलियों से ऐसी आवाज़ पैदा कर लेना अपने आप में अद्भुत है, और मैंने तो ऐसा पहली बार कोई कलाकार देखा है जो उंगलियों से ऐसी ताल निकाल लेता, हथेलियों से ऐसी ताल निकाल लेता, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र में, एरा जैसी छोटी सी जगह में। नहीं, मैंने पहली बार ऐसी कलाकारी देखी है कि वो उंगलियों से तबले बजाता। मतलब संगीत की दुनिया में ये पहला ऐसा उदाहरण होगा जो व्यक्ति अपने उंगलियों से तबला बजाता। मंदसौर जिले में पहले एक सारंगी गले पे लगा कर बजाता, ऐसा एक वाक़या। और ये जो बच्चा है, इस बच्चे की कलाकारी देख के मन बड़ा प्रसन्न होता है, और ये हम तो चाहते हैं कि ऐसी प्रतिभा को शासन भी पुरस्कृत करे, इस बच्चे की मदद करे। ये बच्चा काफ़ी गरीब स्थिति का बच्चा है, और इसकी कलाकारी की अगर कहीं ना कहीं कदर होगी तो ये अच्छा होगा। जैसे कि धा दिन दिन दा, ऐसे 16 मात्रा रहती, तो उसमें धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा। अब इसमें बोल निकलते थे। यही नहीं, कोई भी गाना हो, लोकेंद्र के हाथों से उस गाने की सरगम बजने लगती है, और फिर छिड़ जाता है नया राग। अब लोकेंद्र के लिए लोग कह रहे हैं वाह उस्ताद वाह, जैसे लगता है पूरा का पूरा म्यूजिक सिस्टम इन मुट्ठियों में कैद है। तो आप भी इस निराले संगीत की धुन में खो जाइए। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको मिलवाएंगे गूगल बॉय से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाल। 12 साल का एक ऐसा हुनरबाज जो राइट हैंडर भी है और लेफ्ट हैंडर भी। जहां आप लिखते वक्त कॉपी का एक पन्ना भरेंगे तो ये जनाब एक साथ 2-2 पन्नों में लिख देते हैं और फर्राटे से कलम चलाते हैं। होशंगाबाद के एक 6वीं कक्षा के छात्र में ये कमाल का टैलेंट है, जिसे देख न केवल उनके परिवार वाले बल्कि स्कूल और पड़ोस में रखने वाले भी इस हुनरबाज के कायल को रखेंगे। तो आप भी इसके हुनर को देख
इसके मुरीद कुएं बगैर नहीं रह पाएंगे। आइए आपको मिलवाते हैं दोनों हाथों से एक साथ लिखने वाले लेता हूँ। घर वाले खुश होते हैं, कहते हैं कि बेटा आगे बढ़ो, हमारा नाम कमाओ अच्छा। साथ ही पार्थ एक साथ दोनों हाथों से कई पेज लगातार लिख लेते हैं। पार्थ महज 12 साल के हैं, लेकिन उनका हुनर हैरत में डाल देता है। दरअसल बडोने परिवार भी अपने लाडले की होनहारी से अनजान था। उनके इस कमाल का खुलासा तब हुआ जब करीब 2 साल पहले इनकी मां ने इन्हें दोनों हाथों से एक साथ लिखते हुए देखा। ये तो एक गॉड गिफ्ट ही समझो। उसने आइंस्टाइन जैसे और प्रथम जो राष्ट्रपति थे अपने राजेंद्र प्रसाद, वो लिखते थे तो उन्होंने यही वो नेट चलाता है तो उसने देखा कि ये लिखते हैं तो मैं भी मम्मी प्रैक्टिस करूंगा, मैं भी लिखना चाहता हूँ। तो जब मैंने देखा कि ये दोनों हैंड से लिख रहा है तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि भाई ये एक नई प्रतिभा है और ये हमारे मतलब दुनिया में कुछ चुनिंदा लोगों में मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, अपने प्रथम राष्ट्रपति हुए, ये लोग लिखते थे तो ये मतलब बड़ा मेरे को मतलब हर्ष लगता है, मतलब खुशी होती है और चाहते हैं कि ये भी भाई दुनिया में नाम कमाए, विज्ञान के क्षेत्र में काम करे। हालांकि पहली बार वो पार्थ को दोनों हाथों से लिखता हुआ देखकर चौंक गईं, लेकिन फिर धीरे धीरे पार्थ बडोने की इस खूबी का लोगों को भी पता चला। ऐसे बच्चे पूरी दुनिया में लगभग 1 या 2% पाए जाते हैं, परंतु ये बच्चे विलक्षण होते हैं, ये बच्चे बड़े अद्भुत होते हैं और इनमें ये बात प्रूफ होती है कि माइंड के दोनों हिस्से बराबर काम करते हैं और इन दोनों हिस्सों के बीच ये बच्चे संतुलन बनाने में सक्षम होते हैं। होशंगाबाद में शिक्षा विभाग में पदस्थ पार्थ के पिता हेमंत बडोने भी तब चौंक गए जब एक दिन उन्होंने अपने बेटे पार्थ को दोनों हाथों से नोटबुक पर एक साथ लिखते हुए देखा। वो बताते हैं कि जब उन्होंने उसे इस बारे में पूछा तो पार्थ ने बताया कि वो पिछले काफी वक्त से दोनों हाथों से लिखता चला आ रहा है। हालांकि दोनों हाथों से एक साथ लिखने की इस खासियत पर जानकारों की अपनी राय है। विशेषज्ञों की माने तो एक खास अभ्यास से दिमाग को इस तरह संतुलित किया जा सकता है कि आप दोनों हाथों से एक साथ लिखने में महारत हासिल कर लें। दोनों ब्रेन के हिस्से जो हैं, बाईं तरफ का जो हिस्सा है वो दाहिने हाथ को और दाहिना ब्रेन बाएं हाथ को एक्टिव करता है और यदि दोनों ही इक्विवेलेंट पोजीशन में हैं तो नेचुरली बच्चे में इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि हेरिडिटी इम्पैक्ट तो होता ही है, इसके अलावा ट्रेनिंग इम्पैक्ट और बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ऐसे बच्चों की इस क्वालिटी को उनके गार्जियन, उनके अपने लोग अच्छी तरीके से समझें और उसको इम्प्रूव करने के लिए जितना ज़्यादा प्रयास किया जाएगा उतना इन बच्चों का सामाजिक और देश हित में उपयोग किया जा सकता है। ऐसे अजब गजब हुनर और खूबी कहीं भी किसी भी सूरत में हो सकती हैं। जरूरत है इन्हें तराशने की ताकि सितारे नहीं सूरज की तरह चमके ये। शैलेंद्र कौरव, होशंगाबाद, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अजब गजब में आज आपको मिलवाते हैं हैरत में डालने वाली सतना के अनोखे टैलेंट लिटिल चैम्प से, जिनकी उम्र तो कार्टून देखने और अक्षरों का ज्ञान हासिल करने की है। महज 5 साल के ये नन्हे उस्ताद, लेकिन इस नन्ही सी उम्र में यह बच्चा कमाल कर रहा है, जो ज्ञान का खजाना है, जिसकी याददाश्त गजब है। आइए आपको मिलवाते हैं इस गूगल बॉय से। यह है सतना जिले के घुघुआर गांव में रहने वाला मासूम तक्ष। तक्ष महज 4 साल का है, लेकिन आप उनकी उम्र पर मत जाइए। इनकी उम्र भले ही महज 4 साल को, लेकिन ज्ञान और बुद्धि का कौशल ऐसा है कि बड़े बड़े दांतों तले उंगली दबा लें। बेहद सामान्य परिवार में जन्मे तक्ष की जुबान पर सैकड़ों सवालों का जवाब है। देश के प्रधानमंत्रियों के नाम को या फिर किसी देश की राजधानी, हर सवाल का जवाब ये पलक झपकते ही दे देते हैं। आपका देश किस सन में आजाद हुआ था बताइए? 1947। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बताइए? बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, आपके देश के पीएम कौन है बताइए? पीएम नरेंद्र मोदी। जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, प्रतिभा सिंह पाटिल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोदी। सामान्य ज्ञान की नहीं, मासूम तक्ष रामचरितमानस की चौपाई और हनुमान चालीसा भी इसी अंदाज में सुनाते हैं। और तो और इनकी जुबान से संस्कृत के श्लोक सुन आप हैरत में पड़ जाएंगे। हनुमान गर्म सागर जगत लघु सागर रामदूत तुल्य बलदामा जनपद पंचतनय महावीर विक्रम निवास मत का संगी कंचन वर्ण सुमुख केसा कालन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मुंडे जनेऊ साज शंकर सुबह केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यमान मुनि तुच्छ राम कर भगवा तो प्रभु जात सुंदर को रसी राम रखन सीता मन बसिया। तो चलिए अब आपको इस अकूनार छात्र के बारे में कुछ और बताते हैं। तक्ष के पिता धीरेन्द्र सिंह किसान तो मां इंदु गृहिणी है। तक्ष कोठी कस्बे में एक निजी स्कूल में KG2 के छात्र हैं। तक्ष की मां बताती है कि बच्चे की याददाश्त को देख एक बार की उन्हें भी भरोसा नहीं हुआ। वो बताती है कि जो कुछ भी ये सुनता है उसके दिमाग में बैठ जाता है। आमतौर पर बच्चे स्कूल जाने में आनाकानी करते हैं, लेकिन तक्ष अपना स्कूल कभी मिस नहीं करते। मेरा बेटा 4 साल का है। मुझे आश्चर्य होता है कि हर चीज ये मतलब जानता है। इसके जुबान पे कोई भी कुछ पूछ ले, इसके जुबान पे रहता है। मानस चौपाई जो भी सुन लेता है इसके जुबान पे रहता है, और मतलब 1-2 महीने के बाद भी ये बता सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, तक्ष के माता पिता की शिक्षा दीक्षा भी केवल 12वीं तक की ही है, लेकिन बेहद सामान्य परिवार होने के बावजूद भी परिजन तक्ष को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए तत्पर है। वहीं स्कूल के शिक्षक भी इस नन्हे होनहार छात्र की तारीफ करते नहीं थकते। हमारे स्कूल में तक्ष सिंह करके LKG में पढ़ता है लड़का। वो लगभग उसको हर तरह की अद्भुत जानकारियां हैं, जैसे रामचरितमानस हो गया, चौपाई हो गया, हनुमान चालीसा हो गया। और सबसे पहले तो स्कूल तो ठीक है, प्रथम जो गुरु होते हैं वो होते हैं उनके माता पिता। माता पिता का भी काफ़ी सराहनीय योगदान है। और सभी को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सभी माता पिता जितने भी हैं स्कूल हैं, चाहे कोई भी सी स्कूल हो, सबको लगभग यही शिक्षा देना चाहिए और लगभग घर में ध्यान देना चाहिए। हालांकि तक्ष की उम्र अभी अक्षरों का ज्ञान हासिल करने की है, लेकिन वो अपने ज्ञान और तीक्ष्ण बुद्धि से अच्छों को चौंका रहे हैं। जरूरत ऐसे विलक्षण प्रतिभा को बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराने और उन्हें निखारने की है, ताकि ऐसी प्रतिभाओं वाले बच्चों की क्षमता का सकारात्मक लाभ समाज को मिल सके। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18 सतना। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको यह यकीन करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में ऐसे न जाने कितने अनोखे किस्से हैं जिन पर एक बार की यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन सच यही है कि वाकई
अजब गजब है अपना एमपी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर से अजब गजब एमपी में कुछ और अनोखे किस्से और कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।